सताने आए हो, मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। कब महारानी क्या बात है? अरे क्यों आज बिगड़ गई है तू? महाराज आप राम की सौगंध खाएं, उसके बाद मैं आपसे कुछ मांगूंगी। झूठे ही दमई दोष जन देऊ, दुई के चार मांग बर लेऊ। थोड़ी सी बात के लिए श्री राम का सौगंध है। अरे राम को तो तू प्राण से बढ़ करके मानती है, और तेरा तो वरदान मेरे पास आती है। अगर तुम नहीं मानती हो राम का सौगंध ही खिला करके तुम खुशी रहोगी, तो मैं तुम्हारे सामने श्री राम का सौगंध दिखाने के लिए तैयार हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महारानी अगर सौगंध खिलाना चाहते हो तो सुन लो। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आवे, पृथ्वी के ये जीव आकाश पर चढ़ जाए, मानिक समुद्र में हो पहाड़ों में बगड़ जाए, हम वह नहीं हैं जो अपने पाक से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है अनहित नहीं होगा, ये क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। आयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। सुनो प्राणीपति भावत जी का, अपना बर मांगती हूँ, ये राम राज के बदले में मैं राजी भरत को चाहती हूँ। रिंजी को मेरा दूसरा है, उसको सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी होकर वनवासी हूँ। क्या कही? राम 14 वर्षों के लिए वनवास? अब सर क्या भय हूँ, गयो हूँ नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिनी, यति अभी जाना। क्या अवसर था, क्या मौका था जो कि महारानी के ऊपर मैंने विश्वास किया था। आज महारानी के ने सूर्यवंशी कुल में कुठार भरकर उसे जब से काट डाली। जैसे कि मुनि महात्मा जंगल में जाकर के अनेक तपस्या करते हैं, जब सिद्ध होने का समय आता है तो अविद्या जाकर उसे नष्ट कर देती है। वैसे के ने आज मेरे मनोरथ को चूसा करके छोड़ दी। अवश्य दूत मैं पठबहु भ्राता, अहि बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधी सब साज सजाई, देऊ भरत कंस राजु बताई। प्रातः काल होते ही मैं एक चतुर्दूत को यहाँ से फेंक के भेजूंगा और भरत शत्रुघ्न को ही बुलाऊंगा। राम के बदले में मैं भरत को ही राजा बनाऊंगा। कि तुम्हारा तूने जो दूसरा वरदान मांगे है मुझसे कि राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, तुम तो ये जानते हैं कि मेरा जीना जो है राम के अधीन है। मछली जो है बगैर पानी का अलग रह सकती है, मनियारा सर्प बगैर मणि का वो जी सकता है, किंतु महाराजा दशरथ राम के वियोग में नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मैं सब किन तो ही बिन पूछे,
तेहि देव पर मनोरथ छूटे। महारानी ये सब काम मैं बगैर तुमसे पूछे किया, इसलिए आज विधाता मेरे मनोरथ को सूचा कर रहे हैं। महारानी पर होश को संभालो और श्रृंगार सजो और कह दो कि राम बन नहीं जाएंगे। महारानी नहीं तो राम के बिना मैं इस दुनिया में नहीं जी सकता। काई करोगी कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। महाराज आप त्रुटि उपाय कर लीजिए, लेकिन यहाँ आपकी माया लगने वाली नहीं है। वरदान जो मैंने मांगी है उसको मैं बदल नहीं सकती। जो पर गए रेखे पत्थर पे धोनी से निगल नहीं सकती। अगर जी आपका दुखता है महाराज, अगर जी आपका दुखता है तो एक सुधा सुझाती हूँ। बूढ़े आंखें के आगे ही ओ रहा उपाय बताती। आधे से बात है घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो मैं दूंगा ये वरदान नहीं। हाँ महाराज आप अपने मुख से कह दीजिए। तुम्हारा पति तुम्हारे सामने में कर जोड़ करके भीख मांग रहा है राम के लिए। अगर तुम कहो तो मैं अपना मस्तक काट करके तुम्हारे चरणों पर निछावर कर दूं। एक राम के वियोग में मुझे इस तरह से तड़पा तड़पा करके न मार। महारानी मुझे न मार। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भरी सब पहचाने। आप तो साधु हैं, साधु में सियाना है। वो जो कौशल्या है ना, वो जो मेरा अनभलता का है, उसको तो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाय, मोर मरण राउर अजस, निर्भय समुझिए मन माय। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जास, मोर मरण राउर अपजस, निर्भ समझे मन मान। महाराज अगर प्रातः काल राम बन को नहीं गए तो मेरा मरण आपका अपजस इस अयोध्या में विख्यात रहेगा। हाँ महारानी बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। महारानी बहुत पछताएगी। और कैसे पछताओगी महारानी कि मैं एक बीती हुई कहानी कह रहा हूँ, मुझे ध्यान देकर के सुनना। एक किसी गांव में एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे। एक गांव के बच्चे को पाल कर रखे थे, एक सिंह के बच्चे को पाल कर रखे थे। ब्राह्मण भिक्षा रचन करके लाते थे, दोनों को भोजन कराते थे, उसके बाद अपने भोजन करते थे। एक रोज ऐसी बातें आ गई कि ब्राह्मण कहीं दूर चले गए भिक्षा रचन करने के लिए। उस दिन उन्हें कहीं से कुछ नहीं मिला, घर वापस आए खाली हाथ। सिंह का बच्चा पीड़ा से देखते रहा कि ब्राह्मण आज खाने के लिए कुछ नहीं लाया है। गरज के कहा, क्या ब्राह्मण, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ नहीं तो मैं तुझे भक्षण कर जाऊंगा। ब्राह्मण के पास तो था कुछ नहीं, गांव के बच्चे को पाल कर रखे थे, हाथों में तलवार उठाए और गांव के बच्चे को काट डाला। काट करके सिंह के सामने में दे दिया। ये दृश्य, ये नजारा सिंह का बच्चा पिता से देखते रहा और मन में सोचने लगा कि आज मेरे भोजन के लिए ब्राह्मण कहीं से कुछ नहीं लाया। जिस तरह से मुझे पालता है उसी तरह से गांव के बच्चे को भी पाला करता था। आज मेरे भोजन के लिए गांव के बच्चे को काट करके मेरे सामने रख दिया। हो सकता है एक ने एक दिन इस ब्राह्मण के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो मुझे भी मार डालेगा। ऐसा सोच करके सिंह का बच्चा पिछड़ा को तोड़ दिया और जंगल का रास्ता ले लिया। ये दृश्य नजारा ब्राह्मण देखते रह गए, पछताते पछताते, भगवान ये मैंने क्या किया। एक सिंह के लिए गांव के बच्चे को काट करके मैं उसके सामने में दे दिया, जिसका परिणाम ये निकला, न उस ब्राह्मण के पास गांव के बच्चे रहे, न उस ब्राह्मण के पास सिंह का बच्चा था। ब्राह्मण पछताते पछताते अपने प्राण को त्यागन कर दिए। वैसे तू चाहती है महारानी भरत लाल अयोध्या का राजा बने और राम बन को जाए। वो नीच बुद्धि वाली औरत, वो नीच बुद्धि वाली औरत महिमत से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसे हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश के महलों में काली माना आने देंगे, सुनती है ये जान दे देंगे पर वचन न जाने देंगे। अब कर्तव्य तराजू पे
अब कर्तव्य तराजू पे 10 का जीवन तुलता है। उधर राम बन जाता है तो प्राण सीधा राज जाता है। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर। मैं अपने मुंह में काला पोत करके मेरे नजर से ओट हो जा। राम 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 राम। द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रवि देख जागे अजहू न अवधपति कारण कवन अभी तक महाराजा दशरथ तो ब्रह्म मुहूर्त में ही था करते थे, किंतु आज क्या बात है जो महाराजा दशरथ अभी तक जगे नहीं है। मैं आप तो जा रहे हैं दरबार अंदर जाइए और उनसे जाकर के देखिए कि कैसी हालत में वो हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं जाके देखता हूँ। जाऊ जगा जाऊ सुमंत जगा बहु जाए की काज रजायस माई। जय जी। गए सुमंत तब राउर माही देख भयावन जात डराही। जय जी महाराज। जय महाराज रात्रि भर राम राम कहकर सुबेरा किए हैं, इसलिए आप जाएं, पहले राम को भेजें, उसके बाद कुशल पूछिएगा। कुशल पूछने आए। आनहु राम बेगी बुलाए समाचार तब पूछवाए चले सुमंत्र राय कहानी। राम, आपको माता कैकेयी याद कर रही है, महाराज भी वहीं पर है। क्या सुमन जी, माता के मुझे याद की है? हाँ। ठीक है, चला जाए। जाय देख रघुवंश मणि नरपति निपट गुजार सहम पर लग जिंद में मनहु बिंद गजरा। माता जी प्रणाम। हे माता जी, पिताजी का दुख का कारण बताओ। सुनहु राम सब कारण येहू राजै तुम पर बहुत स्नेह। राम, महाराज को तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह है। महाराज के पास मेरा 2 वरदान था जो मैंने समय पर पाकर मांगा। एक तो भरत के लिए ये अयोध्या का राज, और दूसरा वरदान से तुम्हारे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास। यही सुनकर ये इस तरह पड़े हैं। इनको समझा कर कहो कि चौथापन में अपजस ना ले। हे माता जी, वही पुत्र भाग्यशाली होता है जो माता और पिता की आज्ञा मान करके बन के और जाता है। जौन जाय बन ऐसे काजा प्रथम मानी मोई गुरु समाजा। पिताजी प्रणाम। राम राम, क्या तुम बन को जा रहे हो बेटा? राम राम, ये आशुतोष और रानी, आप घट घट की बात को जानने वाले। आप राम के हृदय में वही वासनाएं हैं जिसे कि मेरी आज्ञा को न माने और अयोध्या में रह जाए। पितहि बुझाई कहूँ बल सोई चौथे पन जही अजस न होई। पिताजी, थोड़ी सी बात के लिए इतना दुख हुआ? मैंने माता जी से पूछा, सब सुन करके मन प्रसन्न हो गया। अब मैं जाता हूँ, बड़ी माता से आज्ञा लेकर के आपको प्रणाम करके बन की ओर जाऊंगा। राम, बन चले जाओगे? राम राम राम। सुमरि महेश कहनी होरी बिनती सुनाऊं सदा शिव मोरी। ए जनक नंदनी प्रभु श्री रामचंद्र जी,
माता जी प्रणाम। जय हो पुत्र। आओ, उस मंगल दिन कब होगा जो तुम राजा बनोगे? कहो कुशल तो है। हे माता जी मुझे और पिताजी मुझे बनकर राज दिए हैं। तात जाऊं बल बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर फल खाओ। बेटा तुम जल्द मधुर फल खाओ, जाओ स्नान करके ठीक से रहो। लेकिन किस कारण से तुम्हें वनवास दिया है ये कहो। माता कौशल्या, केके का दो वरदान महाराज के पास साथी था। केके ने समय पकड़ के मांग लिया। एक तो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरा वरदान भरत के लिए अयोध्या का राज। अब प्रभु श्री राम आपसे विदाई मांगने के लिए आए हैं। आप हर्षित मन से इन्हें विदा करें। बेटा ये विधाता क्या कर दिया। जो पितु मात कहो बर जाना, तो कारण सत्य अबध समाना। देखो अगर माता पिता दोनों कहे हैं तो जंगल तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है। बेटा तुम यहाँ से जाओ और जितने पशु पक्षी हैं सब तुम्हें प्रजा के समान देखेंगे। समाचार ते ही समय सुनी सिए उठी अकुला, जाए सासुपद कमल जुग बंद बैठ सिरनाय। अगर आपको मिलना है तो कौशल्या जी के भवन में है। जीवन के नाथ रघुनाथ जी वन को ओर जाना चाहते हैं, मुझे भी साथ में ले जाएंगे या नहीं? विधाता की गति जानी नहीं जाती। माता जी प्रणाम। जय हो पुत्री, आओ बैठो। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। हे पुत्र, ये जनक नंदनी जानकी अति सुकुमारी है, इसलिए तुम वही राय दो जिससे अवध में ये रह जाए। हे राजकुमारी, मेरा सिखावन को मान करके तुम अयोध्या ही में रह जाओ, क्योंकि मेरे साथ तुम वन में जाओगी तो अनेकों प्रकार का कष्ट कोट कांसा पर चलना पड़ेगा। इसलिए तुम मेरा सिखावन को मान करके अयोध्या ही में रह जाओ। हे माता, प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दिए हैं जिससे मैं परम हित हूँ, परंतु मैं अपने मन में विचार कर देखी हूँ कि इस संसार में पति वियोग के समान कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ तनाय तनो सुंदर सुख सुदान, तुम बिन रघुकुल कुमुद बुद्धि सुरपुर नरक समान। बेटा नाथ ठीक सकल है, सुख साथ तुम्हारे, मेरे साथ वन चलने की तैयारी करो। विनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय उर अंतर्यामी। समाचार लक्ष्मण जब पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। लखनलाल, प्रभु श्री राम और माता जानकी दोनों पिता की आज्ञा मान करके वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अगर आपको मुलाकात करना हो तो जाकर के उन्हें से मुलाकात कर सकते हैं। मोह का कहब रघुनाथ, रखी है भवन की लई साथ। विधाता प्रभु श्री रामचंद्र जी और मातेश्वरी वन को जाना चाहते हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे या नहीं? विधाता की गति जानी नहीं जाती।
यदि आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा बस क्या चल सकते हैं। स्वामी जब ऐसे भाव है तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो। रहु तात यस नीति विचारी सुनत लखन भय व्याकुल भारी। भाई लक्ष्मण, तुम मेरा सिखावन को मान करके अयोध्या ही में रह जाओ, क्योंकि मेरे साथ वन में जाओगे तो अनेकों प्रकार की कष्ट होगा, कोट कांटा पर सहन करना पड़ेगा, इसलिए तुम अयोध्या ही में रह जाओ। दिन मोई सिकनीक गोसाई लागी अगम अपनी कदराई। नहीं प्रभु, मैं आपके ही साथ जाऊंगा। ठीक है भाई लक्ष्मण, मेरे साथ वन चलने की तैयारी करो। मांगो विदा मात सन जाई आवो बेग चलऊं बन भाई। सचिव उठाए राम बैठा रे कई प्रिय भजन राम पगधारे। सीय समेत दो तने निहारी व्याकुल भयो भूपपति भारी। महाराज राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। पिताजी प्रणाम। पितुआसी आयुष मोहि दीजिए, हर समय विस्मय कद कीजिए। पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो मैं वन की ओर प्रस्थान करूं। और करे अपराध राम को। है, अपराध तो पाप तो कोई और करता है, किंतु उसका फल विधाता किसी और को दे दे। मैं सोचा था कि राम को राजा बनाऊं और बन जा करके भगवान का तपस्या करूं, विधाता मेरे मनोरथ को छूचा करके छोड़ दिए। पुत्र बधू जानकी, पुत्र बधू वन का राज मैंने राम को दिया है, तुम्हें नहीं दिया है। अगर तुम रह जाती हो तो मेरे जीने का अवलंब हो जाता है। अगर तुम्हारी इच्छा हो कि मैं जनकपुर में रहूं तो वहां भी रह सकती हो, इच्छा हो कि मैं अयोध्या में रहूं यहाँ भी रह सकती हो। तुम न जाओ पुत्र बधू, तुम मत जाओ। सीय सकुज बस उतरण दे सो सुनि तमक उठी के मुनि पड़े विघ्न भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुवाणी। ऐ राम, महाराज तुम्हें असने के बस में पढ़कर बन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। इसलिए एक और राशि पोशाक और एक और बनवासी पोशाक, तुम्हें जो इच्छा हो वही करो। राम तुरंत मुनि वेश बनाई चले जनक जननी राम लक्ष्मण और पुत्र बधू जानकी तीनों वन को चले गए। अपने प्राण को क्यों नहीं गवा देता है लक्ष्मण। ये काम कर, एक सुंदर रथ लेकर के राम के साथ जाओ और 14 वर्षों के बदले में 14 रोज जंगल घुमा करके पुनः सरजू का स्नान करा करके ले आना। नहीं तो मैं सच कहता हूँ कि राम के वियोग में मैं अपना प्राण को त्याग कर दूंगा। अरे जाओ सीता लखन राम को रथ चढ़ा, जाओ सीता लखन राम को रथ चढ़ा। राम 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 लौटे न लौटे जनकी लनी, राम लौटे न लौटे मेरे लक्ष्मण कुमारी को तुम ला न सका। मेरे लक्ष्मण कुमारी को तुम जाओ सीता लखन राम को न चला। राम राम गाओ राम
तरह मेरे प्राणों का कोनो ना ठिकाना सखा, मेरे प्राणों का कोनो ना ठिकाना सखा। जाओ सीता लखन राम को रचना, जाओ सीता लखन राम को रचना, जाओ सीता लखन राम को। राम राम काओ निकट वशिष्ठ द्वार बैठारे, देखे लोग विगत व्यवहार। कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। गुरु सन कई बर शासन दीन, आदर दान विनय बस की। अयोध्या पुरवासी कहाँ है? देखो प्रभु श्री राम वन की ओर जा रहे हैं। मत जा मत जा हे राम, अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हे राम हमारी आज्ञा ना ठुकराओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, राम बिना है सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाई। सीता बिन है सुनी रसोई, सीता बिन है सुनी रसोई। अब के समझाओ, मत जाओ मत जाओ। आप हम लोगों को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? हम लोग भी आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि अयोध्या अब अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जहाँ आप रहेंगे वहीं हम लोग भी चलेंगे आपके साथ। हे सखा, मेरा सिखावन को मान करके आप लोग अयोध्या ही में रह जा, क्योंकि मेरे साथ वन में जाएंगे तो अनेकों प्रकार के कष्ट होगा। इसलिए आप लोग मेरे सिखावन को मान करके अयोध्या ही में रह जाए। प्रभु, जब आप इतने सुकुमार होकर के और वन के कलेश को सहन कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं सहन करेंगे? नहीं प्रभु, अगर आप हम लोगों को साथ नहीं ले चलते हैं तो हम लोग अपने प्राण को त्याग देंगे। जहाँ राम तहाँ अवध समाज, विनय रघुवीर अवध नहीं काजू। प्रभु, जहाँ आप है वही अवध है, इसलिए हम लोग जितने भी अवधपुरवासी हैं सबके सब आपके साथ ही चलेंगे। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भयउ विसेकी। हे सखा, आप लोग मेरे साथ वन चलने की तैयारी करें। चलो भाई चलो, हम लोग भी वन चले। किए धर्म उपदेश बनेरे, लोग प्रेम बस फिरई न फेरे। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। सिंह बेरपुर पहुँचो जाई। ये तमसा नदी का किनारा है। मेरा तो यह विचार होता है कि आज के दिन हम लोग यहीं निवास करें, फिर प्रातः काल हम लोग यहाँ से चलेंगे। देखो भाई इधर आओ, सामने आओ। देखो प्रभु श्री राम जो है ये रात तिलक में जगे हुए हैं, तो आराम करेंगे। इसलिए हम लोग रथ के चारों ओर घेर करके सो जाए, ताकि ऐसा न हो कि प्रभु श्री राम हम लोगों को छोड़ करके चले जाए। इसलिए रथ का जो चक्का है इसके नीचे घेर करके सो जाओ। जो ठीक है। खोज मार रथ हाँ कौताता, आने उपाय बनही नहीं बाता। हे सखा सुमंत जी, आप इस रथ को आकाश मार्ग की ओर से लेते चलिए। प्रभु,
अगर इन लोगों को यहाँ छोड़ देंगे तो ये लोग अपने अपने प्राण त्याग देंगे। और हे सखा सुमन जी, मेरे साथ वन में जाएंगे तो अनेकों प्रकार के कष्ट होगा, इसलिए रथ को आकाश मार्ग की ओर से लेते चलिए। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलायो तुरत रथ इत उत खोज दुराय। जागे सकल लोग भय भोरू, गै रघुनाथ भयो अति सोरू। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? कहाँ? अरे देखो जाकर के। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कहि जहु दिस धावई। नहीं है। आह राम प्रभु, हम लोगों को छोड़ करके आप चले गए। देखो भाई, जब तक भगवान वन से लौट करके आ रहे हैं तब तक के लिए हम लोग कोई व्रत रखें। हम तो एकादशी व्रत रखेंगे, तुम क्या करोगे? हम मंगलवार करेंगे। ठीक है, आज का लीला यही समाप्त किया जाता है और कल दिन में आप लोग देखेंगे इसी मंच के द्वारा दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखेंगे केवट उद्धार दशरथ मृत्यु की लीला आप लोग देखेंगे। आज के आए हुए महान भावों को कंपनी की तरफ से धन्यवाद। जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदय शरथ अजुर विहारी। जय श्री राम।